नमस्ते मित्रों, मैं प्रदीप आर्य गांव कराला दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जड़ी बूटी और गार्डन ज्ञान में। दोस्तों, ये जो सामने आप फार्म देख रहे हैं, ये गिर गाय का फार्म है, गांव हुल्लाहेड़ी, ज़िला सोनीपत, हरियाणा में। और आज हम आए हैं इस फार्म की विज़िट करवाने के लिए। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखिए कि किस प्रकार से एक पुलिस वाला जवान गऊओं की सेवा भी कर सकता है। तो देखिए दोस्तों पूरी वीडियो को अंत तक। जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार आंटी जी नमस्ते आपको। तो बचा हुआ भाई साहब, आप अपना हमारे दर्शकों को थोड़ा सा परिचय दो। आपका नाम क्या है, आपके माता पिताजी का और गाँव, ये क्षेत्र और सारा एक बार बताओ पूरा। मेरा नाम सुमित है जी, और मेरे फादर है रणबीर सिंह जी, ये दिल्ली पुलिस से रिटायर हैं फादर जी, जी, मदर है राजवाला जी। और ये हमारा उलेडी गांव है, ये बताओ थोड़ा। उलेडी गांव है हमारा, ये जी। बड़वासनी रेलवे स्टेशन है नियर बाई। जी जी जी। और ये हमने गिर गाय का फार्म किया है, 3 साल के करीब हमें हो गया है फार्म रन करते हुए जी। और ये हमने एक एज ए अपने फैमिली के लिए स्टार्ट किया था पहले। जी, ये जिला कौन सा पड़ता है वैसे? ये सोनीपत जिला है, सोनीपत जिला हरियाणा। हरियाणा, ठीक है। तो जी ये जो जीटी रोड है उससे कितना अंतर होगा लगभग? ये जीटी रोड से यहाँ से 10 किलोमीटर अंदर है बस। 10 किलोमीटर के आसपास है। जी। तो आप किस चीज़ में सर्विस करते हो, आप गाय से बढ़ते हो? मैं दिल्ली पुलिस में सर्विस करता हूँ। फादर दिल्ली पुलिस से रिटायर हैं, तो फादर ही देखते हैं गाय को, सारी चीज़ें फादर ही वो करते हैं। वो करते हैं। हम तो ये है कि बच्चों के साथ एक अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे बच्चों के लिए। तो पापा को आप सपोर्ट करते हो? सपोर्ट करते हैं फादर। ये बहुत बढ़िया बात है। तो बचाओ एक बार अपनी जो गौ माता है वो आप एक बार दिखाना पसंद करोगे? बिल्कुल, मैं आपको अपने फार्म की विजिट कराता हूँ, एक बार आप चलिए। पापा जी को दे देते तो अच्छा रहता। जी, एक बार बाय करो बच्चों, बाय करो सभी बच्चे बाय करो। बाय बाय करो। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार आप एक बार ये गुड़िया हमारे परिवार इसी के नाम से। जी जी जी, बहुत बढ़िया। क्या नाम है गुड़िया भाई साहब बताओ? अपूर्वा। अपूर्वा। तो मैं एक बार बीच में पूछना चाहूंगा, फिर बाद में क्लियर करेंगे। क्या दूध वगैरह को सप्लाई देते हो, घी वगैरह कुछ? दूध, घी और अपना लस्सी हो गया, जो देसी भाषा में अपना लस्सी बोलते हैं वैसे, और मक्खन और वो सारी देख सकते हो। लेकिन बाद में एक विशेष चर्चा करेंगे, तो एक बार दिखाओगे आप अपनी? हाँ बिल्कुल, आप आइए सर, मैं आपको फार्म दिखाता हूँ। सारी मुर्गियां दिख रही है, इसका क्या उद्देश्य है भाई साहब? ये एक ना फ्री लेबर होती है सर जी। इसका एक बड़ा फायदा है कि जो पशुओं को चीचड़, जो छोटी मोटी चीजें और हो जाती हैं, तो ये एक फ्री लेबर है, ये लगी रहती है। अच्छा। उसके लिए आपको बड़ा एक क्या नाम है, साफ सफाई फार्म की छोटी चीजों के लिए, ये कीटाणु विटाणु ना हो उनके लिए बड़ा एक फायदा है। बहुत ही बढ़िया। और ये देसी है हमारी, ये मुर्गियां भी सारी, और मुर्गे सब हमने देसी कर रखा है। दोस्तों बहुत से भाई जो दवाइयाँ लगाते हैं गाय के चीचड़ी खलीदी की, उसकी आवश्यकता नहीं पड़े, क्यों भाई साहब? ये बिल्कुल, ये उस चीज का फायदा ही है आपको, ये बिना मेहनत की लेबर है। जी 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 जी। तो और ये अपना खाना भी वो उसी में ढूंढती है। ये भाई साहब का है ये फार्म। और इसमें थोड़ी सी एक और हमारे जो भाई दर्शक भाई जो पहली बार फार्म बनाना चाहते हो या जो बना चुके हैं, तो ये जो जाली है इसका क्या पर्पज है, जो ये जाली लगाई हुई टीम साइड के नीचे? ये नरेश भाई आपने देखा हो, हमने पुराना शेड लगाया था वो पहले, तो उसमें हमने काफी चीजें फेस की है। तो वो बारिश में मक्खियाँ बहुत ज्यादा परेशान करती है, और पशु जब परेशान रहता है, जो भाई देख सकते हैं वो देख सकते हैं भाइयों, ये जाली है और इस जाली में मच्छर या मक्खी भी घुस गई है। सही जी? हाँ बिल्कुल। जी जी। तो एक बार अंदर आओगे आप? पहले अंदर आओ। ये भाई है यहाँ, ये काम करता है, ये बहुत ही बेस्ट है। तो ये है जी। और ये आप देख रहे हो कि कैसे ये एक चीज में पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारे घरों पे भी खोर होती है, और आप दोनों ही तरफ दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ भाई साहब ने खोर की कोई व्यवस्था नहीं की। इसका कारण क्या है भाई साहब? जैसे कि इसका कारण ये है वजह, जो आपको फार्म करना है, बड़े लेवल पे चीजें स्केल करनी है, तो आपको अपनी एक सेकंड भाई, एक बार दिखाओ दर्शकों को, डालो। देख सकते हैं दोस्तों, कोई खोर नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट किया है। तो इसका क्या लाभ है, ये भी भाई से पूछते हैं। तो अब बताओ आप। इसका फायदा ये है कि एक तो आपके जो लड़के हैं, लेबर है, जी जी, आपको इनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े लेवल पे स्केल को करोगे जी। और आपने देखा होगा जब इन्होंने डाला है, तो गाय का ना तो कोई ऐसा रहा है कि उन्होंने कोई सींग मारा और कुछ चीजें, और इजिली ये खोर में ही रहेगी। अगर वैसे रेडीमेड खोरसी होती है जो अपनी गाँव में होती है, तो उसमें जब गाय वो मारती है, सींग मारती है और वो चीजें करती हैं, तो वो बाहर गिरने का ज्यादा वो रहता है। अच्छा। तो ये सारी चीजें अंदर ही है। और ये हमने आगे तकरीबन 100-150 के करीब पशु करने हैं, तो ये आगे तक हमारा शेड बढ़ेगा। तो ये एक मशीन के लिए भी है फैसिलिटी की, दोनों तरफ से, हाँ वो दोनों तरफ से ऐसे डिवाइड हो जाएंगी चीजें, तो ये और इजी और वो हो जाएगा। अब भाई साहब ने दिखाई कि यहाँ खोर ही नहीं है भाइयों, तो खोर के बगैर जो भाई आश्चर्य करेंगे वो देख सकते हैं, बगैर खोर के भी गौ पालन
बेहतरीन तरीके से हो सकता है। तो इसमें थोड़ी सी एक मेहनत होती होगी, दोबारा इकट्ठा करना पड़ता होगा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आसपास का एरिया और पूरा वो कवर कर लेती है। आप देख भी रहे होगे एक आधी गाय ने तो अपना थोड़ा सा पैर भी बाहर निकाल लेती है। जी 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 जी, वो इनको इजी रहता है थोड़ा आगे तक आने का भी। जी जी, इनको देसी भाषा में आदत पड़ चुकी है। आदत बढ़ चुकी है और ये एक एटमॉस्फेयर इनको एक अच्छा फ्रेंडली सा मिलता है उस हिसाब से। बड़ा ये कितनी गाय है भाई साहब अपने पास? ये अपने पास छोटे बड़े मिला के 50-55 के आसपास हो गए हैं जी। और ये शुरू हमने बड़ा 5 से किया था सर, और चलने लग रही हैं अभी चीज़ें भगवान की दया से और गौ माता की कृपा से चल रही है चीज़ें। तो ये आपका बुल लग रहा है हमें? ये हमारा बुल है बंसी जी। और ये अहमदाबाद, खासियत है थोड़ी ये अहमदाबाद बल्द लाइन का है जी। इसकी मदर का मिल्किंग कैपेसिटी थी 25 लीटर जी। और ये अब हमारे फार्म पे 2 साल के करीब हो गया है। जी जी। इसके बच्चे भी आ गए हमारे पास, काफ़ी अच्छा, बच्चे हैं इसके, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट है जी। और मैंने पहले स्टार्टिंग में AI काफ़ी ट्राई करके देखा है नरेश भाई साहब, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला है। अच्छा, आपका ये गिर में AI से काम नहीं चलेगा? गिर में आपको बुल ही चाहिए और वो नेचुरल का एक अलग ही बेनिफिट है। अलग ही बेनिफिट है। हाँ। तो ये जो अभी अपनी जो दूध की जो सप्लाई आप बता रहे थे, तो वो आप हरियाणा में करते हो या दिल्ली करते हो, कहाँ करते हो वैसे? सर ये हमारा दूध जाता है सोनीपति। सोनीपति काफ़ी मेरी मार्केटिंग है अच्छी और काफ़ी कस्टमर है जी। दूध मेरा सोनीपत में ही खपत हो जाता है और जो मेरा घी है जी, वो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी पे है। वो ठीक है। लस्सी तो भी मेरी सोनीपति डिलीवरी जाती है। एक बार और एक बात और बताओगे, जो हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं, जो आपसे सीखना चाहे, अब ये कितनी जमीन है टोटल जिसमें आपने गौ पालन किया? ये हमने 1 एकड़ में कर रखा है पूरा फार्म तैयार। 1 एकड़ दोस्तों, 1 एकड़ में ये 50 गाय है। 50 गाय। तो अभी ये है कि ये हम ना फीड के टाइम पे इनको बांधते हैं बस जी। एक मिल्किंग के टाइम पे इनको बांधते हैं, बाकी आप देख रहे हैं जितना ओपन एरिया है बाहर, ये इसमें ओपन में घूमती है। और ये बाहर भी क्या नाम है, ये पक्के से बाद भी पीछे हमने कच्चा छोड़ रखा है। इस कच्चे में भी ये खाना खाने के बाद इनके हम ये जो वो है बेल और वो चीज़ें जेवड़ा है टाइप का, उनको खोल देते हैं, आराम से पीछे कच्चे में बैठती है। वो दरवाजा दोस्तों देख सकते हो, वहाँ निकल जाती है। तो इस पर तो एक और चीज़ निकालूंगा। और ये बांधने का भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो बांधने का भी कोई इनका हमारा वो नहीं रहता है, क्योंकि गाय को उसकी मिल्किंग के हिसाब से फीड देना पड़ता है। और अगर हम इनको अगर नहीं बांधेंगे तो कोई ज़्यादा खा जाएगी, कोई कम खा जाएगी, वो चीज़ें हमें मेंटेन रखनी पड़ती है। तो नहीं तो ये फिर बॉडी पे जाती हैं चीज़ें, वो फिर गाय के लिए ठीक नहीं है जी। तो मैं चाहूँगा, मेरे साथ मेरे प्रदीप आर्य जी मित्र है, कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। प्रदीप जी, आप कुछ पूछना चाहते हो तो भाई साहब से? जी, मैं भाई साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये जो डेयरी फार्मिंग की शुरुआत है ये कितने साल पहले की है? ये तकरीबन 3 साल के करीब होने वाले हैं हमें जी। और ये एज ए मतलब स्मॉल स्केल पे हमने स्टार्ट की थी, 5 से 10 गाय थी हमारी जी। और A2 प्रोटीन का जो मार्केट में चल रही हैं आपने भी देखा होगा, और जो बेनिफिट है हेल्थ के लिए जी। मैंने स्टार्ट किया था अपने फैमिली के लिए। फादर का एक अच्छा वो था, इसमें रुचि थी और फादर ने फिर इन चीज़ों को कहा कि यार मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो हमने उनको सपोर्ट किया है। बाकी चीज़ें फादर ही करते हैं। तो A2 दूध है गिर गाय का, और फिर हमने जैसे जैसे इस पर और रिसर्च की, तो इस पे न्यूजीलैंड में सबसे पहले रिसर्च हुई थी 2007 में। उन्होंने बताया था कि A2 गाय का, A2 दूध का क्या बेनिफिट है जी। और वो हमारी ही हरियाणा की नस्ल, उसमें इंडिया की नस्लों में ही है A2 प्रोटीन। बाकी HF और जो जितनी भी गाय हैं वो A1 प्रोटीन होता है, और जिसका हेल्थ के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी एक आप ये मान सकते हैं कि वो हमें बीमार करने के लिए ही एटमॉस्फेयर देती है। और A2 का इतना बेनिफिट है सर, BP, शुगर, थायराइड, आपका एटलॉस, ये भी कहते हैं कि आप जो बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं उनके लिए आप गिर गाय का या अपना A2 प्रोटीन आप कंज्यूम करें, उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। जी, भाई साहब ने बहुत ही सुंदर बातें बताई। और दोस्तों, आज के टाइम में दोस्त जो लोग हैं, बहुत सारे ज़्यादातर व्यक्ति पैसे के चक्कर में HF गाय रखते हैं, HF की डेयरी करते हैं, उसी पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और इन भाइयों ने लीग से हट के काम किया है। और जिसने कि फिर 1% हुआ भाई साहब, आपने साहिवाल है वगैरह वो क्यों नहीं चुना, इस गिर को ही क्यों चुना? मतलब ये 1% है। गिर का पर्सन एक ये जब कई आदमियों ने हमसे, जो हमारे फ्रेंड सर्कल भी वही पूछते हैं कि गिर एक गुजरात की ही नस्ल है और आप यहाँ पे कर रहे हो इसको, उस चीज़ का क्या रीज़न है? और इसका जो A2 गाय जो अपनी है 30 नस्ल है हरियाणा की, उनमें A2 प्रोटीन है, पर लेकिन गिर की एक थोड़ी और अलग खासियत है। इसके मिल्क में आपका जो भी बच्चा या कोई भी कंज्यूम करता है, तो वो गिर गाय का ही दूध ये है ना, तो वो अगर बच्चा सुस्त है वो पीता है तो वो नॉर्मल उस पर आ जाता है बच्चा मस्ती करने में, उस चीज़ में। और ज़्यादा अगर जो मतलब ये होता है बच्चे में चंचल बच्चा होता है, वो भी पीता है तो वो भी नॉर्मल एक उस पर आ जाता है। साहिवाल का ये है, अगर आपका बच्चा ज़्यादा चंचल है तो आपको साहिवाल ट्राई करना चाहिए, नहीं तो वो नॉर्मल पे आएगा। वो नॉर्मल बच्चा है तो वो डाउन पे जाएगा। साहिवाल के दूध में थोड़ा सा बस ये है।
और जो हरियाणा नस्ल है उसका दूध में थोड़ी सी ज़्यादा वो है, चटकपन, फुर्ती ज़्यादा है। अगर बच्चा सुस्त है तो जब आपको हरियाणा पे आना चाहिए, नहीं तो गिर का एक अलग वो है। जी जी। तो दोस्तों भाई साहब ने बहुत ही अच्छी सी बातें बताई, और ये बहुत ही सुंदर इनका एक फार्म है, और इन्होंने ये सब गौ माताएं रखाई है। और बच्चा वो भाई साहब से थोड़ा सा जो फीड है एक बार वो दिखाओगे क्या फीड? हाँ, मैं आपको फीड दिखाना चाहूँगा, आइए। तो अभी इनका खाने का समय है गौ माताओं का, और सब ये गौ माताएं बहुत ही आराम से चाव से खा रही, बहुत ही अच्छा इन्होंने हरा चारा भी बनाया हुआ है, और इसमें अच्छा है एक बाट बाकर भी है। और इधर ये बीच के साइज की बछड़ियाँ कह सकता हूँ इनको, कोई 1.5 साल की, कोई 2 साल की। तो अभी भाई साहब का ये नरेश भाई साहब, हमने ये ना कैबिन वाइज डिसाइड कर रखा है। ये हमारी मिल्किंग वाली गाय है जी जी, इस तरफ इस पोर्शन पे जी। ये हमारी ड्राई पेड़ वाली है जी। लास्ट पोर्शन हमारा बुल का है जी। और सबसे लास्ट वाला है छोटे बच्चों का जो मिल्क कर रहे हैं, जो पी रहे हैं दूध। और ये हमारी बच्चियां हैं जो 1-1.5 महीने की हैं, जो 1-1.5 साल की है। हाँ, ये हमारा करण बुल है, ये हम तैयार कर रहे हैं अपने पास। ये मेरे फार्म पे ही स्टार्टिंग से है, आप देख सकते हो इसके टेक्सचर और इसके वो बड़ा क्या नाम है, इनके कान, जो चीज़ें देखोगे आप बिल्कुल प्योरिटी में है। जी जी, बहुत ही बढ़िया। और ये अभी 1.5 साल का ही हुआ है जी। ये 1.5 साल का? हाँ, 1.5 साल का हुआ। आप देख सकते हो इसको किस हिसाब से हम अपना बहुत ही लंबे। हम इसको जो फीड दे रहे हैं तो उसकी ही एक वो चीज़ें हैं। काफ़ी आदमी है कि जो सांड को ये सोचते हैं कि ये एक बोझ है हमारे पास जी, तो वो चीज़ें नहीं है। आप उसको अच्छा से पेडी दो, उसकी अच्छी वो दो, तो वो आप देख सकते हो कि कैसे बुल तैयार हो रहा है। तो आप एक बार फीड और दिखाते हैं आप चलिए सर। तो जी भाई साहब, फीड के बारे में आपसे पूछ रहे थे, वो फीड दिखाओ हमारे दर्शकों को। आप ये फीड देख रहे हैं जो जी, ये हमारा बिनोला है जी, ये चने की छिलकी है जी, ये बाजरा है। सर्दियों में हम बाजरा यूज करते हैं और गर्मियों में हम जौ यूज करते हैं। ठीक है जी। ये सोयाबीन की चूरी है, मूंग की चूरी, ये सोयाबीन की चूरी है, ये चने की चूरी है, ये अपना चोकर है जी जी, ये गेहूं, मक्का और ये चने हैं अपने जी जी जी, ये खल होगी अपनी बिनौले की खल होगी। इन सबको मिला के मिक्सर गुड़ हो गया, अपना तेल हो गया, तेल पीस के हम अपने पास ही अपना ये लास्ट है, ये अपनी चक्की से पीसते हैं, अपनी चक्की से पीस के हम अपने पास ही फीड तैयार करते हैं, क्योंकि बाजार का हम चीजें कह नहीं सकते किस हिसाब से। और एक जड़ी बूटी है, एक सबसे बढ़िया चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा नरेश जी, क्योंकि ये बड़ा आजकल गायें और वो चीजें आप बाहर नहीं दे सकते बाहर घूमने के लिए। पहले चरने जाती थी, गोचर भूमि होती थी, अब वहां जा नहीं सकती क्योंकि पन्नी खा के आती है। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या इनको देता हूँ जी, बताओ। ये गिलोय है जी, ये हल्दी होगी जी, ये सफ़ेद मूसली जी, ये शतावरी है जी, जीरा है इसमें। नीचे चले, हाँ, वो थोड़ा इसको पीसते हैं हम सबको मिला के साथ में। जीरा, मेथी जी, और अजवाइन जी, ये सारी की सारी जड़ी बूटी। ये पलाश के फूल हैं जी, ये 12-13 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये जो चीज़ें हम अपनी गाय को खिलाते हैं। दोस्तों, जो गाय ऐसी चीज खाएगी तो स्वाभाविक बात है उसका दूध और घी भी उत्तम क्वालिटी का बिल्कुल तैयार होगा। और ये भाई साहब का है फीड, तो इसको ये फायदा है जी। कॉस्टली पड़ता होगा भाई साहब फिर आपको? कॉस्टली नहीं है, ये नॉर्मल है। हर एक आदमी अपने फार्म कर रहा है तो फार्म पे प्रोवाइड करा सकते हो अपनी गाय के लिए। अगर इजीली 1-2 गाय ले रहा है तो उनको कराना चाहिए। इसका फायदा बहुत है, इसमें ये रहता है कि आपको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। मेरे फार्म पे डॉक्टर बहुत कम आता है यहाँ पे जी, जी, जी। कभी साल 6 महीने में कोई 19-20 कोई बात होगी किसी को तो वो इसलिए आता है। नहीं तो ये इस फीड का ये फायदा है कि आपकी सारी की सारी न्यूट्रिशन है वो गाय की पूरी करता है, वो भी पूरी करेगा। और जो भाई इसका दूध घी खाएंगे, लस्सी, वो चीजें ऑटोमेटिक जो गाय खा रही है वो चीजें उसके मिल्क में आएगी ऑटोमेटिक, और वो हमारी हेल्थ में जाएगी। इसका क्या प्राइस पड़ गया, वही सब मिला के कुछ ऐसा कुछ आइडिया है कुछ आपको? ये तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपए का पर मंथ का मेरे को खर्चा आता है बस। जी जी जी, कोई इतना ज्यादा नहीं है कि जो अब मेरे 50 के पशु है कि हम अपने चीजें नहीं कर सकते। बताओगे क्या एक गाय को आप लगभग क्या ग्राम खिलाते हो? थोड़ा सा दर्शकों को ये हमारा 150 ग्राम के करीब रोज का डलता है जी। सबके पशुओं में एक ही बार जो हमारा बाटा होता है 150 से 200 ग्राम के करीब उसमें डलता है। और इसके साथ हम नमक है, सीधा नमक है, वो अलग चीजें हैं वे और अपने उनको पशुओं को देते हैं। जी। और जो इनकी उसमें रहती है रोजमर्रा की उनमें अपना यूज करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि भाई साहब जो है बिल्कुल जो नेचुरल चीज़ें हैं वो अपनी गायों को खिलाते हैं। और यदि आप बाज़ार से जो रेडीमेड जो आपको फीड मिलता है, जो पिलेट्स के रूप में मिलता है, चिप्स के रूप में मिलता है, तो वो जो है इसका कहीं भी कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और ये इतनी नेचुरल चीज़ें खाकर पशु के अंदर, दूध के अंदर और हर प्रकार से जो है पौष्टिकता और जान बनी रहती है। और जो उसका दूध पिएगा वो भाई साहब की तरह ही लंबा तगड़ा और हष्ट पुष्ट रहेगा।
तो जी भाई साहब मैं चाहूँगा जो आपके प्रोडक्ट है, घी है, दूध है, दही है, पनीर है, एक बार आप उसको दिखाना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, मैं आपको उसकी कराना चाहूँगा, आपको आप आइए। तो सुमित भाई मैं चाहूँगा कि आप एक बार जो आपके प्रोडक्ट है एक बार एक सिलसिले वाइज आप एक बार इनकी जानकारी दो अभी। ये हमारा फर्स्ट में आप देख रहे हैं, ये हमारा दूध है जी, और ये दूध हमारा आप देख सकते हो, ये हमारी पैकिंग है दूध की जी। ये हमारा घी है। तो एक बार ये बताओगे ये लीटर है या किलो? पहले ये लीटर में है सर। लीटर में? हाँ। तो कितने रुपए लीटर है ये और बताओ आप। ये हमारा 100 रुपए लीटर चल रहा है सोनीपत में जो हम दे रहे हैं। मतलब ये सप्लाई का है या आपके फार्म का है? ये मेरे फार्म का है। मतलब ये दूध की बात रही है, रेट हमारा है, ये सप्लाई का है रेट, होम डिलीवरी का है ये, वहाँ का है। हाँ। अगर कोई भाई यहाँ से लेना चाहे तो उसका क्या रेट रहेगा? ये सेम ही है प्राइस सर, इसमें कोई इतना 19-20 है नहीं। अच्छा, ज्यादा 1-2 रुपए ऊपर नीचे इतना कुछ वो होता नहीं है सर इसमें। तो ये बोतल आप छोड़ करते हो फिर अगले दिन वापस लेते हो कुछ ऐसा? ये आज जाती है, जैसे हम अगले दिन फील करके दूसरे दिन दे के आते हैं, फिर दोबारा लेके आते हैं जी। वो हमारा डिलीवरी बॉय कंटिन्यू उनसे वो रखता है जी। और ये 100 रुपये भी हमने सोनीपत के हिसाब से जो हमारी मार्केट है उसके हिसाब से रख रखा है, पर लेकिन काफ़ी है जो 150 और 200 जा रहा है, क्योंकि A2 प्रोटीन का और गिर गाय के दूध का एक अलग बेनिफिट है। पर लेकिन हमने एक इजीली आदमी अपने आप भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले सके, तो इसलिए मैंने इसका 100 रुपीज़ प्राइस कर रखा है। तो ये ऐसा है, ये आप हमारा देख सकते हैं, ये हमारा घी है जी। ये हमारा नूनी के बारे में बताओ थोड़ा सा, ये घी भी किलो में है या लीटर में? ये लीटर में है सर जी। ये गिलास जार होते हैं, ये केजी में नहीं आते हैं, ये अब लीटर में ही आते हैं। और तो ये दोस्तों देख सकते हो भाई साहब ने इसका कुछ नाम भी रखा हुआ है, गिर गाय के नाम से। ये अपूर्वा देसी काऊ फार्म के है, वो नाम से है, वो अपूर्वा है। अपूर्वा हमारी बिटिया है, इसी के नाम पे। अच्छा, ये गुड़िया है? हाँ, ये गुड़िया हमारी अपूर्वा, इसी के नाम पे ये चीजें हमारी चल रही है जी। और तो ये अपूर्वा हमारा क्या प्राइस है ये भी बताओगे आप? ये हमारा 1 लीटर का है, वो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हमारी वो 2999 में है जी। और ये हाफ लीटर है, ये 4999 में है, 1499 में है जी। तो ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हमारी क्या प्राइस रहेगा ये भी बताओ आप? ये होम डिलीवरी है, यही रहेगा प्राइस सर, 2999 1 लीटर का, और हाफ लीटर का 1499 जी। तो एक बार हिंदी में भी रिपीट करोगे आप? ये हमारा 2999 का, ये 1499 रुपए का जी, ठीक है। और ये हमारा नूनी घी है जी, जो हमारा मक्खन बोलते हैं देसी में, नूनी घी हमारे हरियाणा में नूनी घी। हाँ, तो ये हमारा है 200 रुपए केजी के हिसाब से, ये हम केजी के हिसाब से देते हैं जी। तो ये हम लीटर के हिसाब से नहीं देते हैं जी। 2000 रुपए लीटर, सॉरी 2000 रुपए केजी, ये केजी में जाता है मक्खन हमारा, ये लीटर में नहीं होता, क्योंकि ये हम अपने उस पे से कांटे पे तोल के 2 केजी के हिसाब से देते हैं। और ये हमारी है लास्ट में लस्सी जी, ये लस्सी भी हमारी 1 लीटर है, ये 1 लीटर में आती है। तो और ये कितने रुपए लीटर? ये 30 रुपए लीटर जा रही है हमारी। और ये सोनीपत में पूरी मतलब इसकी एक अच्छी एक मार्केट है, और एक अच्छा इसके जो पीते हैं उसकी एक अच्छी ही वो अलग टेस्ट है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती है मेरी मदर की सुपरविजन में, मदर के कई बार तो मदर ही खुद करती है, इसमें इन्वॉल्व रहती है, और ये पुराने देसी तरीके से ही चीज़ें होती हैं सारी। तो अंत में बिनोला तरीका जो अपना वो बोलते थे, उसी हिसाब से हम क्या नाम है घी में कन्वर्ट करते हैं, उसी हिसाब से मक्खन, इसी हिसाब से लस्सी है। तो दोस्तों बता रहा हूँ कि जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने बच्चों का स्वास्थ्य ठीक चाहते हैं, जो अपना स्वास्थ्य ठीक चाहते हैं, अब दीपावली आने वाली है, और दीपावली बहुत सारी चीज़ें डुप्लीकेट आप सबको पता है बढ़ती है, खोए के रूप में, पनीर के रूप में। तो थोड़ा खाओ, शुद्ध खाओ। और भाई जो सोनीपत के क्षेत्र से है वह कोशिश करो इस भाई से प्रोडक्ट लो, जिससे गौ पालन भी बढ़ेगा दोस्तों, और आपके परिवार को शुद्ध खाने की चीज़ें मिलेगी, और इससे आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। हॉस्पिटल में एक बार एडमिट होने से कई लाखों रुपए चले जाते हैं और स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। मैं नरेश जी आपको एक छोटी सी चीज़ बीच में रोक रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके जो मेरे दूध के और घी के जो फायदे हैं, मैं आपको वो थोड़ा सा उसके बारे में और बताना चाहूँगा जी। क्योंकि ये बीपी हुआ, थायराइड हुआ, शुगर हुआ, हार्ट डिजीज हुई, कॉन्स्टिपेशन हुआ, बोन की दिक्कतें हुई, तो उनके लिए काफ़ी एक अच्छे इसके रिजल्ट आए हैं। कई कस्टमर मेरे ऐसे हैं जो थायराइड से, बीपी से, उन चीज़ों से, शुगर से काफ़ी वो हो रहे थे। अब आप मेरे दूध में जो है, दूध जो 2-3 चीज़ें होती हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। एक SNF होता है, सॉलिड नॉन फैट, वो दूध में नेचुरल आता है। ये हमारे दूध में 9.73 है जी। वो ऑल ओवर वर्ल्ड मेरे हिसाब से तो किसी पशु में नहीं होता है, 8.5 तक रह जाता है जी। एक सोडियम होता है, सोडियम भी वो नेचुरली दूध में आता है जी। वो दूध में हमारा जो है वो तकरीबन 34 के करीब है, और ये और पशुओं में 70 तक जाता है। जितना सोडियम ज़्यादा होगा उतना ही बीपी ज़्यादा होगा, और ये नेचुरल पशु के उससे ही आता है, कोई ये नहीं है कि उसमें कोई चीज़ें कर सकती है, क्योंकि इसमें एक
जो गिर गाय या कोई भी अपनी देसी गाय है उनमें कंबल होता है, वो सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व करती है, वो अपने दूध में भी उन चीज़ों को देती है। तो वो हमारा एक प्रैक्टिकली हमने न्यूट्रिशन करा रखे हैं, इसके FSI से रजिस्टर करा रखा है। वो नेचुरल आ रहा है कि जो दिख रहा है हमें रिजल्ट के हिसाब से भी कि ये कितना बेनिफिट होगा। काफ़ी कस्टमर जिनको थायराइड हो रखा है, ठीक है, वो कब तकरीबन 15 दिन के करीब उन्होंने हमारा दूध और घी ट्राई किया साथ में, उन्होंने फिर ब्लड टेस्ट कराया, थायराइड की रिपोर्ट में बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं उनके। बहुत सुंदर। तो मैं चाहूँगा भाई साहब अंत में आप अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहोगे? कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो हम घी अपना है वो बिलोना उससे करते हैं जी, जो पुरानी अपनी पद्धति होती थी उसको नेचुरली उसी हिसाब से वो करना, गरम करना, दही में कन्वर्ट करना, मिट्टी के बर्तनों को यूज करते हैं हम जी, और उसको अपना सुबह लकड़ी के हिसाब से मदर ज्यादा सुपरविजन में रखती है। एक बार मदर बताएंगे इनके बारे में। कोई बात नहीं, तो आप थोड़ा शॉर्ट में बताओ। मैं चाहूँगा जितना क्या बताइए, आप घी के बारे में कैसे तैयार करते हो? मिट्टी के बर्तन में गर्म करती हूँ और मिट्टी के में बिलोती हूँ, लकड़ी की जो काट की वो है रही उससे बनाते हैं, उसी से बनाते हैं। तो बहुत ही मतलब इन्होंने पूरे परिवार में बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया हुआ है, पढ़ी लिखी फैमिली है। और जो हमारे पूर्वज जैसे थे, जैसे अंकल जी है, ये हमारे बुजुर्ग भी हैं और शिक्षित भी है और दिल्ली पुलिस से रिटायरमेंट भी है। और ये समाज को पढ़े लिखे से लेकर जो हमारा जो बिल्कुल देहात का कल्चर था उस सबको समझते हैं। इन्होंने वही दोनों चीज़ों को जोड़ दिया, हाईटेक भी कर दिया और प्राचीन भी कर दिया, मिट्टी का भी, बिलोड़ा भी। और आज जो लोगों की इच्छा भाई गिर गाय का दूध या घी हमें प्राप्त हो जाए, या बहुत से भाई कहते हैं भाई गिर नहीं, कोई भी हो, देसी हो, बस स्वदेशी हो, तो दोनों के लिए ऑप्शन है, गिर वालों के लिए भी ऑप्शन है और स्वदेशी के लिए भी ऑप्शन है। तो कोई भी भाई जो सोनीपत या दूर का हो तो वो घी के लिए संपर्क कर सकता है। तो अंत में चाहूँगा भाई साहब एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो जरूर। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7982554934, अपूर्वा देसी काऊ फार्म, सोनीपत हरियाणा। एक बार वैसा आप हिंदी में और बोल देते हैं इसको एक बार। 7982 जी 55 जी 49 जी 34 जी 34 जी। तो ये सुमित भाई है और इस फोन को अटेंड कौन करेगा? जैसे कोई बात करेगा तो आप करोगे, ये माता जी करेगी? काफी बार ये होता है कि मैं अटेंड करता हूँ, नहीं तो मेरे क्या नाम है वाइफ या अपने जो कोई घर में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति है जो हमारे मैनेजर हैं वो चीजें भी अटेंड करते हैं जी। तो ये भाई साहब ने जानकारी दी जी, बहुत बहुत इन्होंने सुंदर जानकारी दी दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।